हाँ भाई, उम्मीदें सारी पानी में मिल गई जो आप लोगों की थी। इनको लग रहा था कि ये हो जाएगा। कल की वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि भाई जब तक उठेंगे ना, आंखें मलेंगे, तो उस वक्त कोई ना कोई एक्सपोल्स बैठे हुए होंगे। एक पाकिस्तानी बैठा होगा और दो जो हैं बांग्लादेशी खूब छलांगे मार रहे होंगे, सीट पे आगे होके बैठे होंगे। पाकिस्तानी जो है वो यूँ बैठा हुआ होगा, क्योंकि उस मासूम को भी क्या करे, डॉलरों में तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन बंदा एक हद तक ही बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं ना, जितने मर्जी अच्छे पैसे मिल रहे हो। उन मासूमों पर मुझे ज़्यादा तरस आता है जो बेचारे गए हुए होते हैं। आप जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं ना, उन पर भी मुझे बड़ा तरस आता है। पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं ना, तो बाकी जितनी नेशनलिटीज़ होती है ना, वो आके आपसे डिस्कस कर रही होती है, यार आखिर क्या हो गया पाकिस्तान, हमने जो देखा था वो तो बहुत। और आप जो है बैठ के जी बस ये वो एक एक हद तक आप रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी रिएक्ट कर सकते थे। अब तो ना गुस्सा आता है ना हंसी आती, समझ ही नहीं आती यार, उल्टी आ जाती थोड़ी थोड़ी देख के। रिजवान भाई ने बहुत अच्छी फाइट कर दी, लोग इसी पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वाह व्हाट अ फाइट, व्हाट अ वॉरियर। उस मासूम की जो है ना कैपेसिटी बेचारे की इतनी है। अभी भी सेंचुरी बेचारे को हो जाती तो अच्छी थी, लेकिन सेंचुरी की कैपेसिटी है नहीं मेरे दोस्त। फट्टा विकेट ही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बॉलर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी फाइट बैक वाकई पाकिस्तान की तरफ से मेरे दोस्त रीजी ने ही कर दी। उस मासूम की कैपेसिटी 50 तक की है, अगर 50 ही मार ले तो वो अच्छा ठीक है। विकेट कीपर बैट्समैन है, आप उससे क्या ही कोई उम्मीदें करेंगे कि वो 350 रन बनाएगा, ये करेगा, वहाँ पुराने वाले या भाई पुराने वाले जो भी थे बस ठीक है। आप ये पूरा टेस्ट मैच देखें ना, आप अगर हारे हैं तो वो इसलिए हारे हैं क्योंकि आपने पहले जो इनिंग्स थी उसके अंदर रन्स नहीं बनाए थे, वरना 300 भी अगर बनाए होते तो अभी आप आराम से जीते होते। खैर तब भी ना कोई एक और हरकत हम कर लेते, कहीं ना कहीं तो इन्होंने जलील होना ही होता है। उस सेशन में ना होते तो अभी इस सेशन में, तभी जो उन्होंने थोड़ी सी वो कर दी थी, हरकतें कर ली एंड में आके सेकंड इनिंग्स में हमने फिर भी रन बना लिए थे। ये इसी तरह ये होना ही था भाई, इन बेचारों की कैपेसिटी ये नहीं है। कहीं मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में किसी ने मुझे बताया कि लास्ट 3 साल में तकरीबन 60 प्लेयर्स को खिला चुके हैं हम इंटरनेशनल मैचेस। अब 60 प्लेयर्स में से आपके पास अगर 11 नहीं निकल के आ रहे हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी जितनी भी कोचिंग स्टाफ है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, जो पूरे के पूरे इस वक्त जो करते धरते हैं, जो कि रन कर रहे हैं, जो कि सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं बाय द वे, जो बहुत बातें करते हैं ना कि उसने क्रिकेट का बैट नहीं उठाया कभी, इसने क्रिकेट का, इन्होंने सारे बैट उठाए हैं ना क्रिकेट के। इनसे भी जाके सवाल करे। एक तो वैसे ही अपने टाइम के सबसे रेलू कट्टे प्लेयर्स, हर बड़ा प्लेयर जो भी बड़ा प्लेयर होता है ना, जो अपनी फील्ड में बहुत बड़ा होता है, लोग उसके पीछे सिर्फ तब आते हैं जब कोई इंटरव्यू ले अपने लिए ले रहे होते हैं कि यार हमें ये कोई बात कर दे कोई, उनके इंटरव्यूज के पीछे मर रहे होते हैं लोग। यहाँ पर माहौल ही दूसरा है जी। वो मीडिया स्पेशलिस्ट बने हुए, टीवी होस्ट हो, फलाना होस्ट, ये होस्ट, वो होस्ट, और उनसे कोई जाके पूछे कि भाई तेरा क्या एक्सपीरियंस है तबसरे करने का। खैर उन मासूमों से भी क्या ही कोई यार हमने लड़ना वड़ना, असल लड़ाई तो इन्हीं से है ना, जो कि आपके ये सीनियर जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर्स हैं, जो कि बैठ के सारी सिलेक्शन कमेटी हो गई, आपकी जो सारी मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, जो सब कुछ हो गया, वो क्यों नहीं लेके आ रहे हैं लड़कों को। ये उन्हीं के बनाए हुए 11 लड़के ना, जो आप उनको लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट 11 लड़के हैं। यार मसला ये ना कि इनको बेइज्जत कर करके ऐसे फीलिंग आ जाती है कि जिस तरह बांग्लादेश ने जो है वो बहुत गंदी क्रिकेट खेली, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं। कौन यहाँ पर अक्लमंद को मुझे बता दे भाई, आप में से कौन वो लोग थे, नीचे कमेंट्स कर दें, जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ये बांग्लादेश में जो ये सीरीज शुरू होने वाली, हालांकि पीएसएल में छलांगे मारी हुई थी पूरी तरह से। आप में से कौन कॉन्फिडेंट था कि भाई ये बांग्लादेश वाली सीरीज जो है पाकिस्तान देखना कैसे जो है इनको टिगनी का नाच नचाएगा? कौन था भाई वो कौन हिम्मत वाला आदमी है? तो नीचे कमेंट से बता दे, जिसको ये उम्मीद थी। किसी एक को भी नहीं थी भाई, सबको पता था जलील होना है, कितना जलील होना है, यही हम सोच रहे थे पहले दिन से। अब भाई हमें होम में आके वो 2 हरा के गए हैं, तो ये तो उनकी कंडीशंस है। दुख सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने आपको ग्रीन विकेट्स बना बना के ना जलील किए। एक जमाना था कि बातें किया करते थे कि ये पाकिस्तानी बॉलर जो हैं उनसे जल गए हैं, उनके खिलाफ साजिश कर दी हमारे पेस अटैक के पीछे, इसलिए ये रूल आ गया, वो रूल आ गया, फट्टा विकेट बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ताकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेडली वेपन है वो हम न्यूट्रलाइज कर दें। अब वो उसी के ऊपर आते हैं कि ले आओ जितनी पेस है तुम में। पूरे स्क्वाड में कोई नहीं था। बंदा कहना चलो जो खेल रहे हैं, जो पीछे बैठे में, वो बड़े कोई है ही नहीं। हम तो इसके ऊपर एंड में आ गए थे भाई कि यार कोई डिसिप्लिन वाला, कोई लाइन एंड लेंथ वाला ही मिल जाए बॉलर। ये आप एक नेशनल टीम के बॉलर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नेशनल टीम वाले कम से कम डिसिप्लिन से बॉलिंग करा दें। खुदा की कसम, आप यहाँ पे क्लब बना रहे हो ना कहीं रमज़ान टूर्नामेंट वगैरह में भी, उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको अच्छे बैटर और अच्छे बॉलर्स मिल जाते हैं कि यार कम से कम लाइन एंड लेंथ एंड डिसिप्लिन। अनलकी हो गया वट एवर ये वो, बट लाइन एंड लेंथ वाले आपको बंदे मिल जाते हैं। इधर ना लाइन है, ना लेंथ है, ना पेस है। आप हारे हैं तो आप अपने पेस अटैक की वजह से ही हारे हैं। वो जीते हैं तो पेस अटैक की वजह से जीते हैं। दूसरे नंबर पे उनके जो स्पिनर्स थे इन्हीं कंडीशंस के अंदर आकर बेहतरीन स्पिन बॉलिंग करा के गए। हमारे वालों ने तो कुछ भी नहीं कराया भाई। हमारे वो पहले नोमी भाई थे,
वो तकरीबन को पता नहीं 4000 ओवर फेंक चुके थे। उनसे हम जिक्र करते रहे कि नहीं यार इसकी जगह साजिद को होना चाहिए, साजिद को भी डाल दिया। उस मासूम ने भी कोई 3900 ओवर तो करा दिए थे, उसने भी कुछ नहीं किया। खैर उस मासूम ने फिर भी कोई रन शन बना ली, हमें को 60 एक रन तो बना ली। अभी भी जो पार्टनरशिप किया जिन्होंने रिजवान के साथ मिल के, बड़ी बात है कि हम लोग जो है वो फिर भी कोई अंडर 100 के ऊपर तो हम पहुंच गए थे चेस करते करते। तो यही है भाई, इतनी आप उम्मीद रख सकते हैं। और इन मासूमों से क्या आपने करना है? 450 रन वैसे भी जो है उन्होंने इसलिए 450 रन बना के दिए थे ना कि नहीं कर सकते यार, जितना मर्जी भी जोर लगा दें, भी थक गए होंगे बॉलर शॉलर्स जो भी हो। भाई बांग्लादेश ने बहुत अच्छी फील्डिंग भी अच्छी की है, बैटिंग भी अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर पाकिस्तान को चिट किया है, और बिल्कुल राइटली सो। और पाकिस्तान के अंदर आके भी यही किया था। अब आगे क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे? वही जो बैठे हुए हैं वही बैठ के जो है इनमें से शफल कर लेंगे। ओडीआई वाले डाल देंगे इधर, कुछ जो है 2-4 नए बच्चे डाल देंगे, फिर इधर से जो निकलेंगे वो ओडीआई की टीम में और T20I की टीम में। यही आपस में इन्हीं में जो है आपस में तितर बितर करके 2 तेरा 2 मेरा इस तरह कर करके इन्हीं को बांट देंगे आपस में किसी भी एक फॉर्मेट के अंदर। या फिर 2-2 महीने के लिए जो इनको अंडरग्राउंड करेंगे, जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस से आ रहे होंगे। आपको समझ भी नहीं आएगी ये क्या परफॉर्मेंस दे के वापस आया है। लेकिन वो नाम इतना बड़ा है भाई, उनके इतने फैंस हैं, इतने मशहूर हैं, तो ऑफ कोर्स वो बड़े प्लेयर भी होंगे ना। खैर भाई मेरा ख्याल में आपको मुल्क ढूंढने पड़ेंगे ज़बरदस्ती, जिनको हम ज़बरदस्ती टेस्ट प्लेइंग नेशन बनाएं। कोई जैम्बिया, नमीबिया, कोई इस किस्म के मुल्क जो है ढूंढो जिनको पता भी नहीं क्रिकेट का, और उनके साथ फड्डे भी कर लो, उनके साथ राइवलरी भी शुरू कर दो, और उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन बनाने के लिए उनको जो है बस क्रिकेट में ले आओ कि भाई आ जाओ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्ती के फड्डे ले लो। तुम लोग हमारे बारे में ये कहते हो ना, वो आगे से कह रहे हैं भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है यार, जा यार भाई मत तंग कर यार, तू क्या लगा हुआ है भाई। आप लगा नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू अपने आप को इतना बड़ा समझता है ना, तू क्रिकेट में हमें हरा के दिखा दे। जबरदस्ती के पंगे ले लो। इसी तरह कोई नमीबिया वगैरह, कोई भी जो भी आपको मिल रहा है, जहां से भी जो जो भी मुल्क हैं आपको पता है, जहां पर आप बैठे हुए हैं आपको पता है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट का चांस ही नहीं है, ये तो कंफर्म हार जाएंगे। नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो भाई कि इनको आके पकड़ लो, इनसे दुश्मनी कर लो, ताकि हम उनसे टेस्ट मैच खेल के तो कुछ ना कुछ खुशियां शायद समेट लें। शान भाई का मेरा ख्याल में कोई आया है बयान आया जिसके अंदर ये कह कि ये इमोशनल फैसले तो नहीं ले सकते, हम फैंस होते हैं इमोशनल वगैरह ये वो, लेकिन हमें तो है बड़ा। तो भाई आप कौन से फैसले करेंगे? प्रोफेशनल फैसले करेंगे। ये हालत है प्रोफेशनलिज्म की। अगर आप लोग इमोशन, खुदा के लिए कुछ थोड़े से इमोशंस ले आओ भाई, कुछ थोड़ी सी शर्म ले आओ, क्योंकि अब भी अगर इमोशंस नहीं आ रहे हैं, अभी भी आप अच्छा इस वक्त प्रोफेशनल बन रहे हैं, जब हार जाते हैं ना तब बड़ा प्रोफेशनली ये बात कर रहे होते हैं कि अब बड़ा प्रोफेशनली इसको डील किया जाए। पूरे का पूरा प्रोसेस जो है उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन इस वक्त प्रोफेशनलिज्म आ गया। हम इसी पे खुश हैं कि हमने फाइट कर दी है भाई, इतना इतना ही बहुत है हमारे लिए, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो भी उस मैच में फाइट किए जहां पर बांग्लादेश पूरी तरह से डिजर्विंग था। और किस्मत चेक करो भाई, वो पता नहीं क्या फोरकास्ट चल रही थी, 5 दिन बारिशें, ये वो, एक कतरा नहीं गिरा कि बंदा कहे यार को थोड़ा सा बारिश बुरिश हो जाती, को थोड़े चांस हो रहा था। खैर अगर हो जाती ना बारिश तो फिर हमने उसी तरह किल के फिर भी हार जाना था। 4 बजे 5 बजे आके जो है एक सेशन हमने सिर्फ गुजारना होता और हमने उस पैनिक करके उसी में आउट जाना था। खैर रिजवान बेचारे ने 94 पता नहीं 90 समथिंग मारे हैं उसने, वेरी गुड यार, जो भी हो भाई, बेचारा डिजर्व करता था कि सेंचुरी कर ले, वो नहीं हो सका। साजिद ने भी तो अच्छा साथ दे दिया। बाकी टेल टूल जो है आपकी, मतलब सही है, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कम से कम यार 20-20 रन वाली तो टेल होनी चाहिए ना। टेस्ट मैच के अंदर ही हम कह रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं T20I के अंदर भी मारना शुरू कर दो। बट खैर ऊपर वालों ने जो करना था कर लिया था, पहली इनिंग्स में ही फेल हो गए थे। इन मासूम बॉलर से भी हमने क्या करना। सरफरू भाई के बारे में कोई बात करेगा? उनके बारे, उनकी जो खूबसूरत, उनका पहले भी जो ज़बरदस्त कारनामा है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी। एक मैच बेसिकली वो श्रीलंका वाला कैच ड्रॉप हुआ था जिस वजह से हम आगे आए थे। एक मैच हमने हराया था इंग्लैंड को जो सेमीफाइनल था, और फाइनल में वो नो बॉल करा दी थी जिस वजह से फ़खर ने सेंचुरी मार दी। नहीं तो वही टोन, वो मुझे याद है कि बुमराह ने जब आउट किया था फ़खर को, उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया था। उनको पता था कि यार ये फिर शुरू होगी, इनके ऊपर क्या सेलिब्रेशन करनी है। और इसी टोन के साथ अगर वो चल रहे होते तो हमसे 170 भी ना होता, वो भी हमने हार जाना था। तो खैर वो नो बॉल होगी, उस दिन हमारी किस्मत थी। लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जो है वो सरफराज साहब को जाता है। सरफराज साहब से आप कोई क्वेश्चन करेगा, वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो पता नहीं फलाने से, वो मेंटोर भी हैं, वो ख़वातीन के कोच भी हैं, मर्दों के कोच भी बने हुए। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। आजा भाई, अभी 4 घंटे पहले तक वो टीम में घुसने की बातें कर रहा था कि किसी तरह मुझे कीपर रख लो, रिजर्व कीपर था वो, आज वो कोच बन के बैठा हुआ है। उसने क्या ही कोई कमांड कर देनी है और उसकी क्या ही सुन लेनी है इन लड़कों ने। लेकिन ठीक है भाई, इनको बेहतर पता होगा। वो टीवी पे चूंकि पिछले 5-6 साल से वो जीतो पाकिस्तान में जीतते रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप बस नज़र आनी चाहिए, आप हर डिपार्टमेंट में हर काम कर सकते हैं क्योंकि आप फेमस हैं। खैर अब क्या करना है भाई, क्या आगे जाके करना है आपने? कप्तान चेंज करना है कि टीम चेंज करनी है, सिलेक्शन कमेटी और ऑफ कोर्स वो सारे जो हैं। आकिब भाई बहुत मेहरबानी आपकी, वो पंखे लगा दो,
होगा, हारेंगे ये। स्पिनिंग विकेट बना दो, वो उन्होंने एक बात कर दी थी, खुदा की कसम, एक तो ये पॉडकास्टों की वजह से हम जलील हो गए। उन्होंने भी वो पॉडकास्ट में बात कर ली थी, वो बात वायरल हो गई थी, उसके बाद फिर हमने टर्निंग विकेट्स ही बना दी थी और फिर हम जीत गए थे। उनको हमने सब कुछ दे दिया कि आके खुदा के लिए हमें बचा ले। उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ जलील हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। खैर यही होगा, बस इधर उधर दो चार बंदे हटा दिए जाएंगे, दो चार बंदे डाल दिए जाएंगे, वो दो चार भी जब फेल होंगे तो फिर इन्हीं को वापस डाल दिया जाएगा। अभी आ रही है वाइट बॉल की दोबारा से कोई सीरीज शुरू हो जाएगी, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है उसके अंदर 4 से 5 उनके बड़े प्लेयर हैं ही नहीं। लोग कह रहे हैं क्या हो गया, बाकी भी तो प्लेयर हैं आपके, 11 में से 5 4 आधी टीम मतलब आपकी नहीं है प्लेयर्स की, और आप कह रहे हैं कि क्या हो गया। वेरी गुड भाई, आप भी अपनी ना खिलाएं ना, 4 नए बच्चों को डाल दें, भी पीएसएल के अंदर बड़े बच्चे तो निकले, आप भी अपने 4 सीनियर्स को जो है बिठा दें, आप भी अपनी बी टीम जो है उनके सामने डाल दें, अगर कुछ नहीं होता है इससे। खैर अभी वो आएंगे, उससे फिर जीतेंगे, हम यहाँ पे नाचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इसी तरह खुश होता रहेगा। फिर जब कोई इवेंट आएगा आईसीसी का जिसके अंदर सारे के सारे 11 के 11 जो है मंजे हुए प्लेयर्स आ जाएंगे, तो हम उसी तरह फर्स्ट राउंड से निकल जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि ये क्या हाल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। अब बोलेंगे भाई शान को हटाओ, हटाओ तो बिल्कुल यार, मैं कोई उसके लिए लड़ तो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है हटाओ भाई, जो जो गंदा थर्ड क्लास किस्म का रिकॉर्ड चल रहा है तो उसको बिल्कुल हटाना भी चाहिए, लेकिन फिर बनाएंगे किसको। अभी फिर सलमान अली आगा को अगर इसका बनाएंगे तो फिर मोस्ट ऑब्ली ये कहेंगे तुम T20I की कप्तानी छोड़ दो, अब उसमें किसको बनाएंगे, उसमें फिर शाहीन को बना देंगे, फिर उसको कहेंगे तू ओडीआई की कप्तानी। म्यूजिकल चेयर चल रहा है भाई, इधर से तू छोड़ेगा तो वहां पर जा सकेगा, अब देख ले उस सीट पे बैठना है या इस सीट पे बैठना है। क्या यार, कसम से जो हमारे सारे मसाइल हैं ना, वो सारे के सारे मसाइल उधर ही बैठे हुए हैं जहाँ पर आपके हर दिल अजीज सबसे बड़े क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं जो कि सारी डिसीजंस ले रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। मैं 1000 दफ़ा पहले बता चुका हूँ, पूरी उम्र जिस बंदे की स्केल ही सिर्फ ये हो कि बल्ले के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े के बीच में हमने बॉल मारनी है, उससे आप लोग स्ट्रैटेजीज और विजनरीज और इस किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता यार। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ वही है, आप बस फेमस हो हम कुछ भी बना देंगे, मसीहा बना देंगे क्योंकि आप फेमस हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको कुछ पता हो, आप इंटेलेक्ट हो, तो नहीं भी तुझे कौन जानता है, उसको सारे लोग जानते हैं, तो उसको लेके आओ इस पोजीशन के ऊपर। इसी तरह चल रहा है इस मुल्क के अंदर, जब तक ऐसा चलता रहेगा इसी तरह हम हारते रहेंगे। वेल डन बांग्लादेश, बांग्ला वॉश पाकिस्तान में भी करके गए और उधर भी। अगर ये पाकिस्तान में ना किया होता ना तो मैं फिर भी कह देता हाँ उनकी कंडीशन है, वो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन भाई वो पाकिस्तान में जो करके गए ना, इससे भी ज़्यादा जिल्लत थी पाकिस्तान के लिए। ये और बात है कि ना तब कुछ चेंज हुआ था ना अब कुछ होना है, इसी तरह चलते रहो, चल करते रहो। लोग कहते हैं हॉकी बन गया, हॉकी बहुत ऊपर है इस वक्त हमारी क्रिकेट। जितनी रिसोर्सेस क्रिकेट को जाती हैं, जितनी आई बॉल्स क्रिकेट के अंदर है, जितनी दुनिया क्रिकेट खेल रही होती, उस लिहाज से हॉकी आपकी क्रिकेट टीम से बहुत बेहतर है।